आजकल दुनिया के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी देशों में जहाँ लोग शिक्षित हैं और कुछ हद तक समृद्ध भी हैं, वहाँ यह समझ जागृत हो रही है कि इन सब के बावजूद भी मन में आनंद, तनाव मुक्त जीवन और मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो रही है। बहुत अधिक धन संपत्ति होने पर भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ कमी है। उसी प्रकार आधुनिक शिक्षा का अत्यधिक ज्ञान अर्जित करने वाले, आधुनिक शिक्षा में उच्च स्तरीय योग्यता प्राप्त करने वाले लोग भी समाज में अराजकता फैलाने वाले बनते जा रहे हैं। इसका सार यही है कि इसके पीछे मुख्य कारण मन का अशांत रहना है। शिक्षित होने पर भी समाज के लिए विध्वंसक हो जाना, कौशल होने पर भी विनाशकारी हो जाना आदि स्थितियों को देखकर लोगों का ध्यान मन की शांति, समाज की खुशहाली, परिवार की सुख शांति की ओर गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य केवल दवाइयों और जैविक शरीर की देखभाल करना मात्र पर्याप्त नहीं है। यदि मन में शांति हो तो स्वाभाविक रूप से शरीर का संतुलन बना रहता है। मन में अशांति होने पर शरीर का संतुलन बिगड़कर रोगग्रस्त हो जाते हैं। जिस रोगी के मन में मानसिक शांति होती है, उसका रोग अपेक्षाकृत शीघ्र ठीक हो जाता है। इसी प्रकार चिकित्सा विज्ञान में अब मन और चैतसिकों को लेकर नए सिरे से अनुसंधान हो रहे हैं। जब हम मन की शांति की बात करते हैं तो मन को विचारों से मुक्त कर शांत रहना मन की शांति नहीं है, और ना ही कुछ भी ना करके आराम से रहना मन की शांति है। ऐसी शांत परिस्थितियों में व्यक्ति अपनी समस्याओं को भूलकर मन में शांति का अनुभव कर सकता है, लेकिन समस्याएं तो ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। वास्तविक शांति तभी मानी जाएगी जब हम समस्याओं के बीच रहते हुए मन की शांति स्थापित कर सकें। अपनी समस्याओं को छिपाकर मन की शांति स्थापित करने का प्रयास एक प्रकार से मन को शांत करने वाली दवा या पेन किलर लेने जैसा है। उससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। समस्याओं के बीच में रहकर उनका समाधान करते हुए ही मन की शांति स्थापित की जा सकती है। जैसा भी हो, सुख दुख का अनुभव इंद्रियों के स्तर पर भी होता है और मन के स्तर पर भी। इनमें मुख्य रूप से मन के स्तर का सुख दुख इंद्रिय जन्य सुख दुख की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली और तेज होता है। इसलिए मानसिक स्तर पर होने वाले दुख को कम कर सुख को बढ़ाने का उपाय अपने मन को एकाग्र कर तथा अभ्यास के द्वारा किया जा सकता है। हम अपने अनुभव से भी इन बातों को जानते हैं। मन के अभ्यास के क्रम में विवेक बुद्धि से परीक्षण करना लाभदायक होता है, लेकिन केवल उतना ही काफी नहीं है। दूसरों के कल्याण से प्रेरित दायित्व भाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन की शांति दवा खाकर नहीं आएगी, ना ही किसी मशीन से आएगी, बल्कि मन के अभ्यास से आएगी। इसलिए सबसे पहले मन के बारे में जानना होगा। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने आज तक केवल भौतिक वस्तुओं के विश्लेषण करने पर ही जोर दिया है। वैज्ञानिकों ने स्वयं अपने मन का विश्लेषण नहीं किया है। आधुनिक वैज्ञानिक प्राय मस्तिष्क को मन मानकर चलते हैं, लेकिन आजकल न्यूरोसाइंटिस्ट, तंत्रिका वैज्ञानिक जब अपने अनुसंधान में उच्च स्तर तक पहुंचते हैं तो ये स्वीकार करने लगे हैं कि मानव मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तनों के पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं। अब उनमें इन विषयों के प्रति ध्यान और जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। इसी प्रकार वे ये भी देख पा रहे हैं कि जब हम अपने मन को अभ्यसित करते हैं तो मस्तिष्क में भी परिवर्तन दिखाई देता है। इसलिए वे ये समझ पा रहे हैं कि मस्तिष्क के उन्नयन और पतन के पीछे कोई अन्य कारक भी कार्यरत है। वो कारक क्या हो सकता है, इसकी खोज में आज भी वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे हुए हैं। ऐसे में भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसमें शमत और विपश्यना आधारभूत हैं, इस ज्ञान परंपरा में मन के बारे में बहुत अधिक चर्चाएं मिलती हैं। यदि केवल भगवान में श्रद्धा रखनी हो तो ऐसी चर्चाओं की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए भगवान में श्रद्धा मात्र काफी है।
लेकिन जब हम मन के अभ्यास और समाधि की बात करते हैं तब वहाँ अपनी विवेक बुद्धि द्वारा विश्लेषण करते हुए शमत और विपश्यना ध्यान साधना के माध्यम से अपने मन में परिवर्तन लाना आवश्यक हो जाता है।